बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आप भी हो जाएंगे फेमस जब आप ये सुपर टेस्टी डिज़र्ट ईद के दिन या अफ्तार पार्टी में अपने मेहमानों को बनाकर खिलाएंगे। और इस डिज़र्ट का नाम है अरेबियन डिज़र्ट, या आप इसको अरेबियन पुडिंग भी कह सकते हैं। देखिए, देखने में ही कितनी मज़ेदार लग रही है और ये बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप भी ये मज़ेदार सी आसान रेसिपी बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पैन में सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर 1 लीटर दूध ऐड करेंगे। 1 लीटर दूध में से मैंने 1 कप दूध अलग कर लिया है। और पानी ऐड करने से दूध जो है नीचे से जलेगा नहीं और बहुत अच्छे से पक जाएगा। हमने 2 से 3 उबाल आने तक दूध को अच्छी तरह से पकाना है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप चीनी। और चीनी डालने के बाद भी हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। और जब तक ये दूध पक रहा है उतनी देर तक हम यहाँ पर जो हमने 1 कप दूध निकाला है उसके अंदर हम शामिल करते हैं कस्टर्ड पाउडर का। मैं 3 चम्मच यहाँ पर वनीला एसेंस वनीला फ्लेवर के कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है कि इसका कोई भी लम्प्स जो है वो बाकी ना रहे। ये देखिए, अच्छी तरीके से हम मिक्स कर चुके हैं। अब हम कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर जो है वो डालते जाएंगे एक हाथ से और दूसरे हाथ से चम्मच को हिलाते जाएंगे दूध के अंदर, ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने और बहुत अच्छा सा हमें स्मूथ सा इसका टेक्सचर मिले। 2 से 3 ड्रॉप मैंने यहाँ पर वनीला एसेंस के डाले हैं। आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम कस्टर्ड को थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पका लेंगे। यहाँ पर हम कस्टर्ड को थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 200 ग्राम मैंने यहाँ पर व्हिप क्रीम ली है और 150 ग्राम मैंने यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क लिया है। दोनों चीज़ों को हमने इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड बीटर से थोड़ा सा बीट करना है कि ये थोड़ा सा जो है थिक हो जाए। और अब हम यहाँ ले लेते हैं ब्रेड के कुछ स्लाइसेस और इनके किनारों को हमने काट लेना है। चारों तरफ से ब्रेड के स्लाइसेस के किनारों को हम कट कर लेंगे। अब हम कोई भी एक डिश ले लेंगे जिसमें हमने ये डिज़र्ट को सर्व करना है और उसके अंदर हमने ब्रेड के स्लाइस की एक लेयर लगा देनी है। आप कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में कोई भी डिश ले सकते हैं और इस तरह से फर्स्ट लेयर लगा देंगे और आधा जो है कस्टर्ड गरम गरम इसके ऊपर डाल देंगे। कस्टर्ड के हमने 2 हिस्से कर लिए हैं ताकि हम एक हिस्सा एक टाइम में और दूसरा हिस्सा एक टाइम में इस्तेमाल कर सकें। थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर जो हमने क्रीम और कंडेंस मिल्क को मिलाकर रखा था उसको ऐड किया है। ड्राई फ्रूट डाले हैं, पिस्ता और बादाम कट करके, और इसके बाद सेकंड लेयर भी हम ब्रेड की लगा देंगे। अच्छी तरह से कवर कर देंगे चारों तरफ से इसको। ये सेकंड लेयर भी मैं लगा चुकी हूँ और बाकी बचा हुआ कस्टर्ड इसके ऊपर डाल देंगे। गरम गरम कस्टर्ड डालने से ब्रेड के अंदर बहुत अच्छी तरह से सोक हो जाएगा और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और अब हम इसके ऊपर क्रीम डाल देंगे और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर पिस्ता और बादाम डाल रही हूँ, आपको जो भी पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा डिज़र्ट जो है अरेबियन डिज़र्ट बनकर तैयार हो गया है। इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और ये देखिए और ये देखिए 2 घंटे के बाद बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा अरेबियन पुडिंग या अरेबियन डिज़र्ट बनकर तैयार हो गया है। देखिए, देखने में ही कितना मज़ेदार लग रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपके मेहमान और आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है, झटपट से बन जाती है और खाने में बहुत ही लजीज है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और मज़े की ये बनकर तैयार हुई है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।